जन्म लेते ही मार देना। शायद समाज के दबाव था, शायद बेटे का लालच, लेकिन उनके हाथ बेटियों के खून से रंग गए थे। जब जीवन ढल चुका था और अकेलापन चारों ओर घिर आया था, तब उन्हें अपने पाप याद आने लगे। पछतावे की आग में जलती हुई वे रोने लगी। उन्हें लगने लगा कि उनका पाप बहुत बड़ा है और अब शायद माफ़ी के काबिल नहीं। एक दिन उनकी मुलाकात एक गुटखा महिला से हुई। उस महिला ने उनकी आंखों में छिपे दर्द देखा और उनसे पूछा कि वह इतनी दुखी क्यों है। जब माता तेबो ने अपने जीवन के पापों की कहानी सुनाई तो उस महिला ने बहुत प्रेम से कहा, तुम्हारे जैसे पापी को भी माफ़ी मिल सकती है। श्री गुरु नानक देव जी तुम्हें माफ़ कर सकते हैं। माता तेबो ने चौंकते हुए पूछा, गुरु नानक, क्या वह अभी जीवित है? तब उस गुटखा साहब जी पढ़ने वाली महिला ने मुस्कुराते हुए समझाया कि श्री गुरु नानक देव जी अब अपने 7वें रूप में विराजमान हैं, गुरु हर राय साहेब जी। ये सुनकर माता तेबो के भीतर एक आशा की किरण जागी। उन्होंने महिला से कहा कि वह गुरु साहब जी से मिलना चाहती है। महिला ने उन्हें सलाह दी कि वह प्रसाद बनाए और प्रसाद में एक मिस्सी रोटी बनाए और उसे बनाते समय बस यही शब्द जपती रहे, मैं पापी हूँ, तू बख्शनहार है। माता तेबो कांपते हाथों से एक मिस्सी रोटी बनाई, प्याज साथ में रखी और उसे कागज में लपेट कर कीर्तनपुर साहिब की ओर चली पड़ी, जहाँ गुरु हर राय साहब जी का दरबार लगा करता था। रास्ता लंबा था, शरीर थका हुआ था, पर दिल में बस एक ही जज्बा था, गुरु साहिब की चरणों में जाकर क्षमा मांगनी है। जब वह कीर्तनपुर साहिब पहुंची तो दरबार साहिब के सामने पहुंचकर उनके पांव वहीं जम गए। दरवाजे के पास ही बैठ गई। अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। संगत गुरु जी के दर्शन को आ रही थी। कोई सोना चांदी के सिक्के लेकर आया, कोई कीमती कपड़े और कोई भेंट लेकर, और माता तेबो के पास थी सिर्फ एक प्रसादा और एक प्याज। लेकिन गुरु हरिराय जी, जो सबके दिलों का हाल जानता है, उन्होंने किसी को कुछ कहे बिना अपना घोड़ा मंगवाया और सीधा दरबार से बाहर निकलकर उस जगह पहुंचा जहां माता तेबो बैठी थी। गुरु साहिब जी की तेजस्वी स्वरूप को सामने माता तेबो ने अपनी धुंधली आंखों से ऊपर देखा, पर कुछ साफ नहीं दिखाई दिया। उन्होंने अपने सिर झुका लिया और रोने लगी। उनका शरीर कांप रहा था। तब गुरु साहिब जी ने बहुत प्रेम से कहा, माता, मैं भूखा हूँ, मुझे प्रसाद दो। ये शब्द सुनकर माता तेबो की हालत और भी बिगड़ गई। वे गुरु साहिब के सामने कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस भावनाओं में बहकर बार बार यही कहती रही, तू पापी, मैं बख्शनहार। शब्द उल्टा हो गया था, होश नहीं था। वे कहना चाहती थी, मैं पापी हूँ, तू माफ करने वाला है, लेकिन भावनाओं के लहर में उल्टा बोलने लगी। जब संगत ने यह सुना तो वह दौड़ पड़े उन्हें रोकने के लिए। उन्हें लगा कि माता तेबो गुरु साहिब के लिए अब शब्द कह रही है, पर तभी गुरु हरराय जी ने अपने हाथ उठाया और सभी को रोक दिया। गुरु साहिब जी ने बहुत गहराई से कहा, तुम वहीं तक नहीं पहुंच सकते जहां से यह बोल रही है। इनके शब्द मत सुनो, इनके दिल सुनो। ये शब्द सुनते ही संगत स्तंभ रह गई। गुरु साहब आगे बढ़ा, माता तेबो को सिर पर हाथ रखा और कहा, माता,
बख्श दिया तुम्हें, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। माता तैबो के आंसू थम नहीं रहे थे। जैसे क्षमा की उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी, वह मिल गई थी। एक छोटी सी रोटी और सच्चा पछतावा से उन्होंने गुरु की कृपा पा ली थी। ये साखी हमें ये सिखाती है, पाप चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर पछतावा सच्चा हो और मन सच्चा हो, दिल से गुरु की चरणों में झुक जाए तो गुरु कभी निराश नहीं करता। गुरु का दरबार सजा नहीं, क्षमा का घर है। सतनाम श्री वाहेगुरु जी। सतनाम श्री वाहेगुरु जी। गुरु ग्रंथ साहिब जी अंग नंबर 620 में कहते हैं, जिस मनुष्य पर प्रभु ने मेहर की, निगाहें की, उनको गुरु मिला। प्रभु ने उसके पीछे किए हुए पाप को उनके अंदर से दूर कर दिया। इस तरह प्रभु खुद ही सारे संसार को विकारों से बचाता है। अपने मूल प्यार भरे स्वभाव याद कराता है, रखता है। प्रभु जिस मानस की पापों से रक्षा करता है, उसका मन सुखी हो जाता है, उसका शरीर सुखी हो जाता है। तुम भी परमात्मा की महिमा गाया करो, तुम्हें भी सुख मिलेगा। आध्यात्मिक अडोलता का आनंद मिलेगा। मेरे गुरु विकारों से बचाने वाला है, मुझे भी उसी का सहारा है। जिसे सदा रहने वाला मालिक ने सारे जीव गुरु के शरण में डाल के बख्श लिए हैं। जो सदा स्थिर प्रभु विकारों को भी गुरु के शरण में डालकर बख्शता आ रहा है, वह प्रभु नानक की आरजू भी सुनने वाला है। परमेश्वर ने जिस सेवक पर बख्शीश की, उसके सारे रोग, उसकी सारे दुख दूर हो गए। जो भी मनुष्य गुरु की शरण में पड़ता है, वे दुख कष्टों से बच जाता है। गुरु उनके सारे काम संवार देता है। परमात्मा की जिस सेवक ने परमात्मा का नाम सिमरण किया, नाम का आश्रय में अपना आप चलाया, अपना जीवन चलाया, पूरे गुरु ने अपनी कृपा करके उस पाप को उतार दिया। गुरु की शरण में पढ़कर हम भी सदा आनंद पाते हैं। हर गोविंद को भी गुरु ने ही पाप से बचाया था। हे नानक, विधाता करतार बड़ी ताकतों का मालिक है। उनका सदा स्तर प्रभु के महिमा का शब्द की उच्चारण चाहिए। गुरु ने यह सही वचन उच्चारा है, ठीक उपदेश दिया है। जिस मनुष्य पर मेरा मालिक प्रभु जी दयावान होता है, वह सदा कायम रहने वाला है। दरबार में उनकी पहचान हो जाती है। उनके त्वचा प्रभु चरणों में जुड़ने लग जाती है। प्रभु की कृपा से जब गुरु ने उसका दुखों वे पापों का पाप दूर कर दिया, तो उसके वास्तविक सारे संसार में शांति बरस जाती है। जगत का कोई दुख पाप से छू नहीं सकता। प्रभु अपने ही अपने सेवकों को दुख पाप से रक्षा करता है। आध्यात्मिक मौत उन्हें छू नहीं सकती। जब उन पर अपना प्रभाव डालने का प्रयत्न नहीं कर सकते, अपने प्रभाव डालने का प्रयत्न त्याग देते हैं। प्रभु की चरण अपने हृदय में टकराए बसाए रखना। परमात्मा को सदा सदा ही सिमरन चाहिए। वे परमात्मा ही सारे दुखों पापों का नाश करने वाला है। जिस परमात्मा ने हर एक जीव को पैदा किया है, जो मनुष्य उसकी शरण में पड़ता है, वह
दुखों पापों से बच जाता है, वह प्रभु सारे जगत का मूल है, मालिक है। तब ताकतों का यानी सब ताकतों का मालिक है, उसे सदा क़यामत में रहने वाला प्रभु की शोभा भी सदा क़यामत रहने वाले है। नानक उसे प्रभु को सिमरन करना चाहिए। नाम जपना का इंसानियत से मन शांत हो जाता है, तन शांत हो जाता है। संत जनों पूरे गुरु ने बालक हर गोविंद के पाप उतार दिए। गुरु ने अपनी कृपा की, परमात्मा दयावान हुआ, सारे परिवार का दुख मिट गया। अरदास करो कि मैं भी सदा परमात्मा का नाम सिमरन करता रहूं। सिखों को सिमरन परमात्मा मुझे कभी न भूले। मैं उसके दर में मन इच्छित फल प्राप्त करता रहूं। सतनाम श्री वाहिगुरु।